हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनइंटरप्टेड एजुकेशन। आज हम लोग 50 क्वेश्चन का सेट देखेंगे जो कि मॉडरेट लेवल का होगा। ये ना तो ज़्यादा हार्ड होंगे ना ज़्यादा इजी भी होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग ये सारे 50 क्वेश्चन को ज़रूर लगाइएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में जा कर के आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपने 50 क्वेश्चन में कितने सही किए और कितने गलत, ताकि इससे यह आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, GSLV का पूरा नाम क्या है? ए जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बी जियोग्राफिकल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लोकेशन व्हीकल और डी ग्लोबल सैटेलाइट लोकेटिंग व्हीकल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाट्य शास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई है? जो नाट्य शास्त्र एक पुस्तक है वो भारत के शास्त्रीय नृत्य पर लिखा गया है, वो किसके द्वारा लिखा गया? ए वेद व्यास द्वारा, बी तुलसीदास द्वारा, सी भरत मुनि द्वारा या डी कश्यप मुनि के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भरत मुनि के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? ए सर्दी के मौसम में, बी वसंत के मौसम में, सी भीषण गर्मी में या फिर डी पतझड़ के मौसम में। तो आंसर कीजिएगा इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा भीषण गर्मी में यह दिखाई देता है, स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंध नहीं है? ए प्लॉटर, बी मैग्नेटिक टेप, सी हार्ड डिस्क ड्राइव या फिर डी मैग्नेटिक सस्पेंशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मैग्नेटिक सस्पेंशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को और किस नाम से जाना जाता है? ए विलियम कंपनी, बी जॉन कंपनी, सी लॉर्ड कंपनी या फिर डी लॉरेंस कंपनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसे जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? ए चंद्रशेखर आज़ाद, बी भगत सिंह, सी सुखदेव या फिर दादा नाना साहब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नाना साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है डैश हवा में प्रसार के कारण। जो हम लोग घर में खाना पकाने के काम में जो गैस का यूज करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसमें क्या मिलाया जाता है गंध के लिए? ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी इथाइल मर्केप्टॉन या फिर डी मिथाइल मर्केप्टॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इथाइल मर्केप्टॉन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? ए दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है और इसके प्रतिकूल, बी दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है और इसके प्रतिकूल, डी ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती या फिर डी पहले दबाव में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि होती है फिर कम होने लगती है, हालांकि दबाव बढ़ता रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ललित कला अकादमी किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी? ए भारतीय संगीत और नृत्य को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए, बी चित्रकला, वस्तुकला और प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए, सी भारतीय नाटक में अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए या डी भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी चित्रकला, वास्तुकला, प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका स्थापना किया था इस कारण के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था? ए डेविड गागरिन, बी यूरी गागरिन, सी यूरी मिलनचिको या फिर डेविड मिलनचिकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सा है? ए रजिस्टर मेमोरी, बी कैश मेमोरी, सी मेन मेमोरी या फिर डी फ्लैश मेमोरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए रजिस्टर। कहीं कहीं पर आपको रजिस्टर नहीं दिया हुआ होगा तो फिर आप जो है ना कैश
कैसे मेमोरी को सही टिक लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? कमी के कारण, बी आनुवंशिक रोग, सी संक्रमण के कारण होता है, या फिर डी व्यावसायिक संबंधी रोग है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक आनुवंशिक रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है, तो फिर क्या होगा? ए पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, या बी पैमाना वजन कम दिखाएगा, सी पैमाना 0 वजन दिखाएगा, या फिर डी पैमाना कोई विक्षेपण नहीं दिखाएगा बल्कि यह वास्तविक वजन दर्शाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियाज 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? ए जयराम रमेश, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी सलमान रश्दी, या फिर डी नटवर सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा जयराम रमेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में बड़ी सफलता किसकी स्थापना के साथ आई? ए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना के कारण आ गई, बी अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, या फिर डी परमाणु ऊर्जा विभाग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है? ए अपघटन, बी ऑक्सीकरण, सी गुरुत्वाकर्षण, या फिर डी हाइड्रोलाइसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा सी गुरुत्वाकर्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईपीसी का पूरा नाम क्या है? ए इंटरनेशनल पेमेंट कोड, बी इंडियन पब्लिक कोड, सी इंडियन पीनल कोड, या फिर डी इंडियन पोस्टल कोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी इंडियन पीनल कोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे में जंग लगना होता है, यह एक भौतिक प्रतिक्रिया है, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, या प्रतिवर्ती है, या फिर एक मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है या प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रांतीय चुनाव किस साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे? 1925 से 26, 1930 से 31, 1936 से 37, या फिर 1939 से 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1936 से 37 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन। मोबाइल फ़ोन में टच स्क्रीन पैनल के प्रकार कौन से शामिल नहीं है? ए प्रतिरोधक, बी कैपेसिटी, सी ध्वनि संप्रेषण, या फिर डी प्रकाश संप्रेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ध्वनि संप्रेषण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन एक जीवाणु संबंधी रोग है? ए मायोकार्डियल अतिक्रमण, बी उपदंश, सी पोलियो, या फिर डी दाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी उपदंश, जिसको सिफिलिस भी कहते हैं, सिफिलिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतरिक्ष यात्री का नाम बताएं जिसने लगातार 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा था। ए जोसेफ ए वाकर, बी स्टोक जोसेफ केली, सी विलियम एच दाना, या फिर डी विलियम जे नाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोक जोसेफ केली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संरचना धमेक स्तूप कहाँ पर है? ए सारनाथ, बी सांची, सी कोणार्क, या फिर डी महाबलीपुरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। तो सारनाथ कहाँ है? सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में है। अगला क्वेश्चन। शरावती पनबिजली परियोजना कहाँ है? ए पुदुचेरी, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, या फिर डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है? ए जानवर और पक्षियों द्वारा, बी पानी और हवा द्वारा, सी मनुष्य द्वारा, या फिर डी पौधे द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पानी और हवा के द्वारा। अगला क्वेश्चन। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है? ए पीला, बी हरा, सी नीला, या फिर डी लाल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हरा। अगला क्वेश्चन। पीसीबी का पूरा नाम क्या है? ए प्राइमरी केयर बायोटेक्नोलॉजी, बी पंजाब कमर्शियल बैंक, सी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, या फिर डी पब्लिक कैरियर ब्यूरो। इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रोगों को फैलाने वाले कीड़े को क्या कहा जाता है? ए ट्रांसमीटर, बी वेक्टर, सी ट्रांसपोर्टर, या फिर डी लिफ्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेक्टर। वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? वाहक।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैस विषैले सेल्यूलोज एरोल से संबंध में सच है? यह सिलिका से बना होता है, यह बेकार कागज़ से बना होता है, यह नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, या फिर यह डी उच्च तापीय चालकता होती है इसकी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह बेकार कागज़ का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है? ए कंडक्टिविटी, बी रिफ्लेक्टिव, सी रेडियो एक्टिव, या फिर डी कनेक्टिव? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रिफ्लेक्टिव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ए ताजुद्दीन अहमद, बी शेख मुजीबुर रहमान, सी मोहम्मद मंसूर अली, या फिर डी खालिदा जिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी शेख मुजीबुर रहमान थे। अगला क्वेश्चन, किसके कचरे में कार्बनिक अपशिष्ट होता है? ए प्लास्टिक बैग, बी धातु, सी सब्जी के छिलके, या फिर डी गिलास? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सब्जी के छिलके। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग कितनी ऊंचाई पर होती है? सॉरी, यहाँ सीट नहीं होगा, यहाँ ऊंचाई होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 29,000। अगला क्वेश्चन है, मानव रहित उपग्रह का पहला सफल कक्षीय प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फ्रांस, सी सोवियत संघ रूस, या फिर डी जर्मनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सोवियत संघ रूस। आपने नाम सुना होगा स्पुतनिक फर्स्ट, तो ये वही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 1940 में, 1941 में, 1942 या 1943 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1942 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डीडीटी के संबंध में सच है? ए यह हल्के नीले रंग का होता है, बी इसकी एक तीखी गंध होती है, सी यह गैर विषैला पदार्थ है, या फिर डी यह एक संपर्क कीटनाशक है? तो डीडीटी क्या है? तो डीडीटी यह एक संपर्क कीटनाशक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए हुक के नियम पर, बी न्यूटन के नियम पर, सी आइंस्टाइन का सिद्धांत, या फिर डी फैराडे के नियम पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी फैराडे के नियम पर। अगला क्वेश्चन, नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे किसके द्वारा विकसित किया गया था? ए AT&T लैब के द्वारा, बी सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा, सी नोबेल के द्वारा, या फिर डी अटारी के द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा सी नोबेल। अगला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक कौन से कवक से प्राप्त किया जाता है? ए नियोमाइसिन, बी स्ट्रेप्टोमाइसिन, सी पेनिसिलिन, या फिर डी एथ्रियोमाइसिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी पेनिसिलिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा खेल इस समूह का सदस्य नहीं है? ए हॉकी, बी क्रिकेट, कबड्डी, या फिर बास्केटबॉल? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी कबड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी? तो करिकाला ने, बी राजा ने, या सी महिंद्रा, या फिर डी विक्रमा ने? इसका सही आंसर हो जाएगा बी राजा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था, या फिर चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ए एडवर्ड जेनर, बी रॉबर्ट कोच, सी पल कंट्री, या फिर डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एडवर्ड जेनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? ए अंतरिक्ष कानून के लिए इंटरनेशनल संस्था, बी अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, सी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष समन्वय समूह, या फिर डी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी? तो सही आंसर बताइएगा इनका। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड डैम किस नदी पर स्थापित किया गया है? हीराकुंड डैम जो है किस नदी पर स्थापित किया गया है? ए कावेरी नदी, बी गंडक नदी, सी महानदी, या फिर डी गोदावरी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है? ए अफीम,
बी नेपेंथेस, सी तुलसी या फिर डी छुई मुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी तुलसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी डैश में संग्रहित की जाती है, तो कौन सी अवस्था में वो संग्रहित की जाती है? ए ठोस अवस्था में, बी तरल अवस्था में, सी गैस अवस्था में या फिर डी किसी भी अवस्था में की जा सकती है। तो इसका सही आंसर होगा डी, इसे किसी भी अवस्था में संग्रहित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संविधान का कौन सा संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है? ए 91वां संशोधन, बी 92वां संशोधन, सी 93वां संशोधन या फिर डी 94वां संशोधन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 93वें संशोधन से हो। अगला क्वेश्चन। न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ए सफ़ेद और नीला रंग, बी सफ़ेद और हरा रंग, सी काला और हरा रंग या फिर डी पीला और हरा रंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सफ़ेद और नीला रंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, बी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की, सी समाजवादी पार्टी की या फिर डी भारतीय सामाजिक सुधारवादी पार्टी की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, और ये इस सेट का अंतिम क्वेश्चन है। संविधान का 99वां संशोधन किसके बारे में है? भारत में जीएसटी शुरू करना, बी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना, सी हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र का विकास के लिए कदम उठाने के लिए कर्नाटक के राज्यपाल को सशक्त बनाना या फिर डी बांग्लादेश और भारत के बीच भूमि सीमा पर समझौता करना। तो इसका सही आंसर बताइएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना करना। तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।